आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उड़ान ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में शामिल करने में बड़ी मदद की। We are very excited about regional connectivity. Of course, wherever you are, there'll always be a scope for improvement. और ये सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इसके लिए ही उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना शुरू की गई। नमस्कार, मैं बालाजी पांडे। 2 अक्टूबर 2016 में सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा भारत देश में उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था। 2014 में भारत में मात्र 74 ही ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। वहीं जबकि इस उड़ान स्कीम को लॉन्च हो जाने के बाद वर्तमान में भारत में 137 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश का आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके, चप्पल पहनने वाला भी आदमी हवाई जहाज में दिखना चाहिए। तो इंडिया में अगर आप टैक्सी से चलोगे तो टैक्सी का भाड़ा 10 रुपये प्रति किलोमीटर आपको लग जाएगा। वहीं इस विजन के तहत प्रधानमंत्री जी का विजन है और ऐसा देखा गया है कि यहाँ इंडिया में एरोप्लेन का 5 रुपया भाड़ा आपको 1 किलोमीटर चलने के लिए खर्च करना होगा इस उड़ान स्कीम के तहत। बेसिकली ये जो योजना है उड़ान स्कीम, ये लॉन्ग टर्म में इंडिया में एयर ट्रैफिक को बहुत ही बूस्ट करेगा। और जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि इंडिया में हर किसी एक इंसान का अपना सपना होता है कि वो एक न एक बार जिंदगी में कभी एयर ट्रैवल करे। तो अभी तक इस योजना के तहत इंडिया में 1 करोड़ 10 लाख से भी ऊपर लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। वहीं अगर हम बात करें तो यह योजना भारत के टायर 1 टायर 2 सिटी में इफेक्टिव देखा गया है। तो प्रश्न उठता है कि यह उड़ान स्कीम क्या है और ये जो उड़ान स्कीम है वो भारत को लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा और इस योजना के क्या क्या प्रोस हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन तीनों सवाल का जवाब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएम का विजन क्या है। तो पीएम का विजन है कि गरीब इंसान भी एयर ट्रैवल कर सके, एक चप्पल पहनने वाला भी इंसान हवाई जहाज में दिखना चाहिए। और वैसे भी इंडिया में हर किसी लोग का सपना होता है कि एक बार वो जिंदगी में एयर ट्रैवल कर सके। तो इसका मैं ये जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि गरीब इंसान भी एयर ट्रैवल कर सके, तो इसका मैं एक उदाहरण आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये कहानी है जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त भारत के एविएशन मिनिस्टर श्री राजीव प्रताप रूढ़ी थे और उस वक्त भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त एक नॉर्मल सांसद थे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री की कोई मीटिंग में रूढ़ी जी से कहा कि हम क्या एयर इंडिया के इस लोगो जो है महाराज वाला लोगो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रूढ़ी जी ने पूछा कि क्यों चेंज करना है। तो मोदी जी ने कहा कि यह एक महाराज केवल एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूढ़ी जी ने मोदी जी से कहा कि इसके बदले हमको क्या करना चाहिए। तो मोदी जी ने उनको सुझाव दिया कि तो इसके बदले हमें कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन वाला लोगो हम एयर इंडिया के लोगो में यूज कर सकते हैं। तब से वो एयर इंडिया का वही लोगो है। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का विजन क्या था जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। और जिस प्रकार से भारत में वर्तमान में हवाई जहाज को बेचा जा रहा है वो भारत के लिए सही नहीं है। भारत के वर्तमान कंडीशन के मुताबिक भारत में हवाई जहाज को अभी बेचना नहीं चाहिए मोदी सरकार को, क्योंकि जितना भी किसी भी चीज को प्राइवेट किया जाता है तो उस क्षेत्र में जॉब की कमी आती है। इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जैरेड डायमंड की एक बुक है गन्स जर्म्स एंड स्टील, उसमें जैरेड डायमंड ने कहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने में 3 चीजों ने बेसिकली हेल्प किया है। तो अगर हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को अफ्रीकन या फिर लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन ज्यादा वेल्दी है और ज्यादा प्रोस्पेरस है और यूरोपियन सिविलाइजेशन ज्यादा पावरफुल है। तो इसका एक ही कारण था, वो था कि यूरोपियन के लोगों के पास, यूरोप के लोगों के पास उनका कार्गो बहुत ही मजबूत था। कार्गो सिस्टम मजबूत होने के कारण वो ट्रेड फास्ट कर पाते थे और किसी भी देश के किसी भी संसाधन को उन्हें, जब इनका कार्गो सिस्टम, यूरोप वासियों का कार्गो सिस्टम मजबूत था तो वो किसी भी देश के किसी भी संसाधन को बहुत फास्ट यूरोप ले जाते थे और उसे बेचकर मुनाफा कमाते थे। और जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक उन लोगों के पास पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा तो अच्छे से अच्छे संसाधन में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा आरडी में, रिसर्च
50% डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, और जब ज्यादा रिसर्च पे पैसे खर्च किया जाएगा तो वहाँ इनोवेशन अच्छा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इंडिया में कार्गो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इस योजना को लाई। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया के टायर 1 सिटी में एकदम फिट है एयर ट्रैवल, और टायर 2 टायर 3 से अच्छे से एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इस योजना को लाई है, उड़ान स्कीम को, ताकि इंडिया के टायर 2 और टायर 3 सिटी में भी एयर ट्रैवल की सुविधा या फिर कार्गो की सुविधा बूस्ट हो सके, जिससे वो एक्सपोर्ट हब बन सके। तो जैसा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और मेरे योगी आदित्यनाथ वाले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आपको पता ही होगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिलों को वर्ल्ड के एक्सपोर्ट हब बनाने में जुटे हैं। तो जब यह वीडियो खत्म हो जाएगा तो एंड स्क्रीन में मैं योगी आदित्यनाथ जी के डेवलपमेंट की जो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम है उस वाले वीडियो को दे दूंगा। इसी सब को देखते हुए मोदी जी ने इस स्कीम को लाया है इंडिया के कार्गो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को, उड़ान स्कीम को मोदी सरकार ने लाई है। और मैं यह भी कह रहा हूं कि मोदी सरकार को इंडिया के वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकारी हवाई जहाज को नहीं बेचना चाहिए, इससे जो बेरोजगारी इंडिया में बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं उड़ान स्कीम के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, और ये जो स्कीम है वो तो बहुत सारे पार्ट में है, लेकिन ये ज्यादा डोमेस्टिक लेवल को ही टारगेट किया गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये स्कीम डोमेस्टिक ही है। इस योजना का लक्ष्य हम कह सकते हैं कि भारत के छोटे से छोटे शहर से मध्यम शहर को कनेक्ट करना है, क्योंकि भारत का बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इन सब का एयर ट्रैफिक एकदम अच्छा है, इन सभी का कार्गो सिस्टम एकदम अच्छा है। और एविएशन कंपनी को इसके रूट के लिए बिड किया गया, जिसमें जो सबसे कम सब्सिडी में यह सेवा को उपलब्ध कराएगा उसी को ही ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जिसमें एयर फेयर को फिक्स कर दिया गया कि 500 किलोमीटर चलने के लिए आपको 2500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर जाने के लिए 5 रुपया। अगर वहीं हम टैक्सी की बात करें इंडिया में तो 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने होंगे। और अभी जो मैंने आपके साथ किराया साझा किया है उस किराए पर प्रत्येक फ्लाइट में आधे सीट बुक करने ही पड़ेंगे। जिस भी एविएशन कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था उसके हर फ्लाइट जो उड़ेगी उस पे इस प्राइस के मुताबिक, यानी कि जो 500 किलोमीटर जाने के लिए 2500 रुपए देने होंगे, इस प्राइस पर आपको आधे जो भी फ्लाइट उड़ेगी उसके आधे सीट को आपको बुक करना ही पड़ेगा। तो ये योजना कैसे स्टार्ट हुआ था? इंडिया के कार्गो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तो जैसे कि हमने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि कार्गो सिस्टम से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन या फिर और यूरोप वाले देश के आगे जाने में मुख्य रीजन उसका कार्गो सिस्टम भी था। उसी को ध्यान में रखते हुए और इंडिया के जो स्मॉल और मीडियम शहर है उसको अच्छे से कनेक्ट करने के लिए इस योजना को लाया गया। और प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन था कि चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये तो वोट के लिए था, लेकिन इंडिया में इस योजना का बेसिकली अर्थ इंडिया के कार्गो सिस्टम को बूस्ट करना था, जो कि इंडिया के लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचे। और योगी आदित्यनाथ जी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो ये स्कीम थी उसको, इसमें जो उत्तर प्रदेश के छोटे जिले को भी वो एक्सपोर्ट हब बनाना था, तो उस छोटे जिले या फिर स्मॉल इंडिया के स्मॉल सिटी से बड़े बड़े शहर सिटी में कनेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। और इस योजना के आने के बाद भारत में 5% तक डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक बढ़ी है। वैसे डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक यह भी स्कीम हो सकता है। तो अब बात करते हैं इस योजना के एडवांटेज के। तो पहला एडवांटेज एम्प्लॉयमेंट का हो गया, जितना सारा एयरपोर्ट खुलेगा उससे उतना ही रोजगार मिलेगा। दूसरा, यह टूरिज्म में हेल्प करेगा। और तीसरा हो गया कि इंडिया के कार्गो सिस्टम को बूस्ट करेगा, बेसिकली बिजनेस में यह हेल्प करेगा। एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर आप किसी भी देश में अच्छा सा बेस्ट एयर ट्रैफिक की सुविधा है, उस देश के इकोनॉमी ग्रोथ में वो एयर ट्रैफिक की सुविधा, अच्छी एयर ट्रैफिक की सुविधा 3% तक की ग्रोथ दे सकती है और उस देश के रोजगार में 6% तक की बढ़ोतरी दे सकती है। और इस योजना का उद्देश्य है कि भारत में अगले 10 साल में 1000 से ऊपर भारत में नए एयर रूट हो और 100 से ऊपर भारत में एयरपोर्ट्स हों। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे योगी आदित्यनाथ जी वाले वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूँ।